हाय एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने केस नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज का, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जिसमें ड्रॉवर ये बिल अपने पास नहीं रखता है। ड्यू डेट के पहले उसको कैश की नीड होती है तो वो बैंक के पास जाता है, ये बिल दे देता है और बैंक बदले में अपना कुछ डिस्काउंट कट करके उसका अमाउंट दे देती है। तो ये हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में सीखा था प्रीवियस वीडियो में। इसकी सारी जर्नल एंट्रीज हमने सीख ली थी और आज हम उसी से रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे। तो मैं क्विकली पहले फटाफट रिवाइज करवा दूँ आपको कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में होता क्या था। उधार पे गुड्स बेचते थे, बिल एक्सेप्ट होता था, फिर वही बिल लेके ड्रॉवर बैंक के पास जाता था और बैंक से पैसे मांगता था, अर्जेंट नीड होती थी तब। तो बैंक उससे पैसे दे देता था, बट ऑब्वियसली अगर 50,000 का बिल है तो 50,000 तो देगा नहीं बैंक, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी तो इंपॉर्टेंट है। तो बैंक कुछ ना कुछ डिस्काउंट डिडक्ट करेगा और फिर ड्यू डेट पे बैंक जाएगा बिल का पेमेंट करने के लिए ड्रॉवी के पास। तो या तो बिल हॉनर हो जाएगा या तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। ये हमने डिस्काउंटिंग के केसेस सीखे थे, जिसमें ये जर्नल एंट्रीज थे, जिसमें कहा था मैंने कि स्टार्टिंग के दो केसेस तो स्टार्टिंग की दो जर्नल एंट्री तो हर केस में कॉमन रहने वाली है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और बिल्स एक्सेप्टेड। तो ये एंट्री ऑब्वियसली कोई भी केस हो ये होना ही होना है, तो ये कॉमन एंट्री है। तो ये बहुत बार रिवाइज हो चुका है, केस नंबर 1 में भी, केस नंबर 2 में भी, आगे भी हम बार बार ये रिवाइज करते रहेंगे। बट ये जो केस स्टार्ट हुआ था यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि हम ड्रॉवर जो है वो बैंक के पास गया था बिल डिस्काउंट करने। तो बैंक को इसने बिल दे दिया था और बैंक ने बदले में डिस्काउंट कट करके पेमेंट दे दिया था। यानी एक तरफ बिल गया और एक तरफ पैसे आ गए। डेबिट वर्ड कम्स इन, इसके लिए बैंक को डेबिट किया था। डिस्काउंट अपना लॉस है जो बैंक डिडक्ट कर लेता है, तो नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो डिस्काउंट बैंक डिडक्ट कर लेता है वो अपना लॉस है। और हमने बिल पे कर दिया बैंक को, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये जर्नल एंट्री मेन थी केस नंबर 2 की। उसके बाद वही हॉनर डिसऑनर। तो अगर बिल हॉनर हो जाता है तो हम अपने बुक में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। आज हम सम सॉल्व करने वाले इससे रिलेटेड, इसके लिए जर्नल एंट्रीज फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप जल्दी कनेक्ट कर पाओ आज सम से। तो हॉनर अगर बिल होता है तो बैंक जाएगा पैसे लेने, बैंक अपने पैसे ले लेगा ड्रॉवी से, तो इसमें ड्रॉवर का कोई लेना देना नहीं होता है। ड्रॉवर इन्वॉल्व ही नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ड्रॉवर को ऑलरेडी अपने पैसे पहले मिल चुके हैं। जब बिल हॉनर होता है तो बैंक जाता है ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी बैंक को पेमेंट कर देता है और बैंक ड्रॉवी को बिल दे देता है। तो इसमें ड्रॉवर का कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए हम इस पर्टिकुलर हॉनरिंग ऑफ बिल का कोई एंट्री पास नहीं करेंगे केस नंबर 2 में। हाँ, लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो हमें ड्रॉवी से पैसे लेके बैंक को पैसे देने होते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था डिटेल में ये। तो ड्रॉवी से पैसे लेने मतलब वो डेटर और बैंक को पैसे देने मतलब वो क्रेडिटर। नोटिंग चार्जेस पे किया है तो वो हम अमाउंट में प्लस करके लिख देंगे। तो ये थे ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्रीज। और वीडियो में मैंने कहा भी था कि ड्रॉवी के बुक में तो जर्नल एंट्रीज चेंज होती नहीं है, तो वो रिवाइज करने की वैसे भी नीड नहीं है। फर्स्ट केस में जो एंट्रीज है वही हर केसेस में सॉल्व होंगे। सिर्फ दो पर्टिकुलर केसेस ऐसे जिसमें जर्नल एंट्री थोड़ी सी बहुत चेंज होगी, तो वो मैं बता दूंगा आपको ड्रॉवी के बुक्स में कब जर्नल एंट्रीज चेंज होती है। वरना नॉर्मली जो केस नंबर 1 में हमने जर्नल एंट्रीज पास करी थी ड्रॉवी के बुक में, वही सेम एंट्रीज मैक्सिमम केसेस में हम फॉलो करेंगे। सर अभी जर्नल एंट्री में हम देख के आए थे कि बैंक अपना कुछ डिस्काउंट डिडक्ट करेगा। तो क्या वो डिस्काउंट हमें सब में दिया होगा या हमें निकालना पड़ेगा? दोनों भी पॉसिबल है कि या तो एग्जामिनर खुद ही तुम्हें डिस्काउंट निकाल के दे दे, वैसे भी सम्स एग्जाम्स में पूछे गए, या तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद सम पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है राहुल ड्रॉस अ बिल ऑन अतुल फॉर ₹15,000। तो 15,000 का बिल है ऑन 1 अप्रैल 2019। सर डिस्काउंट निकालते टाइम याद रखना डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेट पे खास फोकस करना पड़ेगा। तो देख सकते हो बिल डिस्काउंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2019, पेएबल आफ्टर 4 मंथ्स। तो बिल कितने, टेन्यर कितना था बिल का, 4 मंथ्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन द फॉलोइंग केसेस। तो इस क्वेश्चन में दो केस थे अलग अलग, तो ये पहला वाला केस देख लेते हैं। The bill has been discounted at the rate 10% per annum on 1 April 2019। सर देखो अप्रैल को ही बिल ड्रॉ हुआ था और हम उसी तारीख पे जाके बैंक के पास डिस्काउंट भी करा के आ गए, यानी एग्जैक्टली कितने मंथ बाकी है, अभी भी 4 मंथ्स। तो जब मैं बैंक के पास बिल लेके जाऊंगा तो बैंक कितने मंथ का डिस्काउंट डिडक्ट करेगा, उसको कितने मंथ बाद ये पेमेंट मिलने वाला है, 4 मंथ्स बाद। तो बैंक वो 4 मंथ्स का डिस्काउंट डिडक्ट करेगा। तो वो हम निकालेंगे कैसे? तो बेसिकली तो फॉर्मूला है, बट आपको फॉर्मूला की भी नीड नहीं पड़ेगी जब हम सम सॉल्व करेंगे। इनिशियली आप खाली फॉर्मूला समझ लो, उसके बाद जब हम सम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ईजिली आप निकाल लोगे। तो अभी पहले तो स्टार्ट है, इसके लिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या। अमाउंट ऑफ बिल
इनटू रेट, वो जो डिस्काउंटिंग का परसेंटेज है ये रहा 10%, वो यहाँ पे रेट में डाल देंगे, इनटू अनएक्सपायर्ड मंथ। अनएक्सपायर्ड मंथ किसको बोलते हैं सर, कि वो बिल का अभी पीरियड कितना बाकी रह गया। जैसे इस सम में अगर आपने नोटिस किया रहेगा 1 अप्रैल को ये बिल बना और 1 अप्रैल को ही हम बैंक के पास चले गए, तो पूरे के पूरे 4 मंथ अनएक्सपायर्ड है। डिवाइड बाई 12 क्यों सर, मंथ का सम है इसके लिए। अगर डेज का सम होता तो हम 365 यूज़ करते। तो कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो 15,000 इंटू 10% रेट इंटू 4 अनएक्सपायर्ड मंथ डिवाइड बाई 12। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 500। सेम अगर मान लो ये सेम बिल, सर एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3 1 ज़ा 500। ठीक है सर, तो इस तरीके से डिस्काउंट आ गया। अच्छा, सेकंड केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा कि अनएक्सपायर्ड मंथ का लॉजिक क्या है। अब सेकंड केस आप अगर पढ़ोगे तो क्या बोला गया, द बिल हैज़ बिन डिस्काउंटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन 1 जून 2019। सर बिल ड्रॉ कब हुआ था, हमने क्वेश्चन पढ़ा था 1 अप्रैल 2019 पे बिल ड्रॉ हुआ था, और हम बैंक के पास गए कब है बिल डिस्काउंट करने, सेकंड केस में जून। तो 4 मंथ का बिल था और हम जून में गए हैं, यानी अप्रैल मई जून, 2 मंथ तो चले गए। अब कितने मंथ बचे हैं, सिर्फ 2 मंथ्स और। सर लॉजिकली देखना, 4 मंथ्स का बिल है, अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ है, बट आप ऑन द स्पॉट अप्रैल पे नहीं जाते हो बैंक के पास, आप 2 मंथ बाद जा रहे हो, जून 1 जून, यानी 2 मंथ्स तो चले गए अप्रैल से लेकर जून तक, यानी अब कितने और अनएक्सपायर्ड पीरियड है, सिर्फ 2 मंथ्स बच गए। तो बैंक जो अपने से डिस्काउंट डिडक्ट करेगा वो सिर्फ 2 मंथ्स का डिडक्ट कर सकता है, 4 मंथ्स का नहीं, क्योंकि 2 मंथ्स बाद तो पेमेंट मिल ही जाना है ड्रॉवी से। जून जुलाई अगस्त, ऑफिशियली देखें तो 4 अगस्त विल बी द ड्यू डेट। तो जून से लेकर अगस्त की बात करें तो 2 मंथ है, तो बैंक हमसे 2 मंथ का ही डिस्काउंट डिडक्ट करेगा, ना कि 4 मंथ्स का। तो अनएक्सपायर्ड मंथ उसी को बोलते हैं कि हमें कौन से 2 डेट में देखना होता है कनेक्शन, एक तो बिल कब ड्रॉ हुआ, बिल का टेन्योर क्या है, और हम बैंक के पास कब डिस्काउंट करवाने जाते हैं। 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अनएक्सपायर्ड मंथ निकालने के लिए। जैसे बिल ड्रॉ किया गया था 1 अप्रैल को, बिल था 4 मंथ का, लेकिन हम बैंक के पास गए 1 जून पे, तो अभी अनएक्सपायर्ड मंथ कितने बच गए, 2 मंथ्स। अप्रैल गया, अप्रैल टू मई गया, मई टू जून गया, अब जून में हम डिस्काउंट करवाने गए, तो जून टू जुलाई और जुलाई टू अगस्त 2 मंथ का बैंक हमसे डिस्काउंट डिडक्ट करेगा। तो अगेन यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, 15,000 बिल का अमाउंट 10%, लेकिन अनएक्सपायर्ड मंथ में अभी कितना लिखेंगे, 2 मंथ्स। तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, अगेन 0 0 कट कर लेंगे, 2 1 ज़ा 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12 250। तो ये जो सम है ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक के ही सम्स ले रखे हैं मैंने, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे। टेक्स्ट बुक के ही सारे सम सॉल्व करेंगे सर हम, और कुछ पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब ये टॉपिक एंड हो जाएगा उसके बाद। तो टेक्स्ट बुक में ही सेकंड क्वेश्चन है ये। सर ये अलग से सॉल्व करने को नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया तो पूछा गया, वरना ये सम्स में जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तब हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेशन निकालना आना चाहिए। इसके लिए ये बेसिक सम्स है जिसका प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे सम्स एग्जाम्स में नहीं आएंगे, जनरल एंट्री पास करने को सम्स आने वाले, उसमें हमें डिस्काउंट निकालना होगा अगर केस नंबर 2 क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। अब सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये डेज के ऊपर है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कैसे हो जाएगा सर, जैसे अभी तक हम क्या लिखते थे अनएक्सपायर्ड मंथ, बट जैसे ही क्वेश्चन डेज के ऊपर हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिवम ड्रॉ अ बिल ऑन गणेश फॉर ₹21,900 ऑन 15th May 2019 फॉर 60 डेज। तो अब क्वेश्चन जो है वो डेज में है, तो हमें फॉर्मूला में मंथ नहीं लिखना होगा, हमें भी डेज लिखना है। तो स्टार्ट में तो फॉर्मूला वही है, अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ को कट करके हम क्या लिखेंगे, डेज, डिवाइड बाय 365 या तो 366। अगर ये लीप ईयर होता, जैसे ये 2019 ईयर बोला, ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर इन द सेंस जिस फेब के मंथ में 28 डेज ही होंगे, लीप ईयर होता तो 29 डेज होते। तो एक दिन अगर बढ़ जाता है लीप ईयर का तो हम भी उसको किससे डिवाइड करेंगे, 366 से। इसके नेक्स्ट वाले सम में है वो, टेक्स्ट बुक में वो सम भी कवर है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। शिवम ड्रॉज अ बिल ऑन गणेश फॉर ₹21,900 ऑन 15th May 2019 फॉर 60 डेज।
ये डिस्काउंट द बिल ऑन द सेम डे, अगेन बोल दिया कि जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन हम बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा के आ गए। तो अनएक्सपायर्ड डेज कितने हुए, 60 ही हुए। ऑन द स्पॉट चले गए, उसी दिन बैंक के पास चले गए, तो 60 ही रहेगा अनएक्सपायर्ड डेज। फॉर्मूला में पुटअप करते सर, 21900 8/100 ये रेट है, फिर अनएक्सपायर्ड डेज 60/365। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, ₹288। तो ये डिस्काउंट का अमाउंट। उसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं जो लीप ईयर वाला क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट कैलकुलेशन पे। इसके बाद हम सम पे जाएंगे, तो ये भी देख लेते हैं। पंकज ड्रॉन अ बिल ऑन संजय फॉर ₹25,620 ऑन 1 मार्च 2020। सर ये देख सकते हो 2020 है और 2020 इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर होने के वजह से इस पर्टिकुलर ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज रहेंगे 366। तो फॉर्मूला में हम जो डिवाइड करेंगे वो 366 से करेंगे। सर लीप ईयर कैसे पता चलेगा, हर 4 ईयर के बाद। तो जो ये लास्ट के जो 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में जाते हैं तो वो लीप ईयर है, वरना नॉर्मल ईयर। 25,620 इंटू 10%, 10/100 इंटू 90 अनएक्सपायर्ड डेज, और लीप ईयर होने की वजह से 365 नहीं, यहाँ पे हमने 366 लिया। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद भी आपको 630 रुपीज़ आएगा डिस्काउंट का। तो बैंक 25,620 में से 630 रुपीज़ डिडक्ट करके हमें पे करेंगे। तो अगर ये बिल है 25,620 का, उसमें से 630 बैंक अपना डिस्काउंट डिडक्ट कर लेगा। तो इसमें जो बैलेंस बचेगा, जो बैंक हमें पे करेगा, तो बैंक 25,620 बिल पूरा पेमेंट नहीं करेंगे हमें, 25,620 में से बैंक अपना डिस्काउंट डिडक्ट कर लेंगे 630 का। तो उसमें जो पेमेंट हमें बैंक के तरफ से मिलेगा वो मिलेगा 24,990। तो यही है, ये हम बैंक में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम डिस्काउंट में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बिल का अमाउंट। ठीक है सर, तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ में आ गया होगा। अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ या तो डेज, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन मंथ का है तो हम मंथ लिखेंगे, डेज का है तो हम डेज लिखेंगे। लीप ईयर चेक कर लेना सर पहले ही, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक कर दो आप। 365 तब लेना है जब वो लीप ईयर नहीं है, और 366 तब लेना है जब वो लीप ईयर है। तो आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो केस नंबर 2 पे है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। टेक्स्ट बुक का सम है जिसमें हम दोनों के ही बुक्स में जनरल एंट्री पास करेंगे, तो आज आपको क्लैरिटी मिलेगी केस नंबर 2 में सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। अजिंक्य ओस ₹45,000 to Ashwin. On 12th July 2019, Ashwin received a cross check of ₹15,000 from Ajinkya, and for the balance ₹30,000 Ajinkya accepted a bill. बिल एक्सेप्ट कौन करता है सर, ड्रॉवी। तो अजिंक्य अपने केस में कौन है, ड्रॉवी, और अश्विन अपने केस में कौन है, ड्रॉवर। सर ये क्वेश्चन देखो, अगर आपने देखा होगा थोड़ा डिफरेंट वे से स्टार्ट किया गया है। इसमें क्रेडिट पे गुड्स बेचे वो केस नहीं पूछा, इन्होंने सीधा सम स्टार्ट कैसे किया, अजिंक्य ओज ₹45,000 टू अश्विन। सर ये लाइन का मीनिंग क्या है कि अजिंक्य के ऊपर उधार है अश्विन का, उसको अश्विन को 45,000 रुपीज़ पे करने हैं। तो अजिंक्य पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो ड्रॉ भी हो गया ये, क्योंकि जिसके ऊपर उधार रहता है वही बिल एक्सेप्ट करता है। तो अगर कन्फ्यूजन हो भी तो आगे क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा वो कि कौन ड्रॉवर है और कौन ड्रॉवी है। जैसे ये लाइन में देखो क्या बोला गया, ऑन 12 जुलाई 2019 अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस चेक। तो अश्विन को चेक मिला है और बैलेंस के लिए ऑफ ₹15,000 फ्रॉम अजिंक्य, एंड फॉर द बैलेंस ₹30,000 अजिंक्य एक्सेप्टेड अ बिल। तो ये वाला जो लाइन है वो और क्लैरिटी दे रहे हैं। बिल एक्सेप्ट कौन करता है सर, ड्रॉवी। तो अजिंक्य ड्रॉवी हो गया और अश्विन कौन हो गया, ड्रॉवर। तो केस ये है कि 45,000 रुपीज़ लेने थे अजिंक्य से, जिसमें से अजिंक्य ने 15,000 का चेक दे दिया है। तो अब बैलेंस कितना बच गया, 30,000। तो 30,000 के लिए अजिंक्य ने बिल एक्सेप्ट किया है फॉर 3 मंथ्स। अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद दिस बैंक एट 15% पर एनम ऑन द सेम डे अगेन। तो अश्विन के पास 30,000 का जो बिल है, अश्विन वो बिल लेके बैंक के पास जाता है सेम डेट पे, यानी 12 जुलाई 2019 पे बैंक को वो बिल दिया जाता है। बैंक अपना डिस्काउंट डिडक्ट कर लेता है 15% पर एनम के रेट पे। तो हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, जो भी अभी हम सीख के आए थे वो हम निकाल लेंगे, पहले आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विन एंड अजिंक्य, तो दोनों के बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है, ड्रॉवर के बुक में भी और ड्रॉवी के बुक में भी। केस नंबर 1, अगर बिल हॉनर हो जाता है तो। केस नंबर 2, बिल डिसऑनर हो जाता है और नोटिंग चार्जेस नहीं पे करते तो। और थर्ड है, बिल डिसऑनर हो जाता है और नोटिंग चार्जेस बैंक पे करके आता है। सर मैंने बताया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में कि ये बिल बैंक के पास है और अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो आज वो नोटिंग ऑफिसर के पास जाके केस रजिस्टर कराने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक ले लेता है। बैंक जाके बिल को नोटरी ऑफिसर से रजिस्टर्ड भी कराता है। हाँ, बट ऑब्वियसली बात है, जो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए रहेंगे वो हमसे रिकवर करेगा, हमसे इन द सेंस ड्रॉवर से। और हम ड्रॉवर जो है, हम वो चीज़, वही अमाउंट, वही नोटिंग चार्जेस किससे रिकवर करेंगे? ड्रॉवी से। तो ये डिसऑनर की जब एंट्री पास करेंगे तब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट पहले बेसिक्स हम स्टार्ट कर देते हैं। केस नंबर ए पे फोकस करते हैं। बट सम स्टार्ट करने से पहले सर पहले ही डिस्काउंट निकाल लेते तो बेटर है, बाद में जर्नल एंट्री पास करने में आसानी होगी। तो पहले देख लेते बिल का अमाउंट कितना था। तो वैसे देखा जाए तो 45,000 का उधार था, बट 15,000 चेक के थ्रू पेमेंट हो चुका है। तो बैलेंस कितना बच गया? 30,000। तो हमारे लिए अमाउंट ऑफ बिल कितना है? 30,000। रेट ये रहा 15% पर एनम। और अनएक्सपायर्ड पीरियड की जो बात करनी थी हमें, तो ये बिल कितने मंथ के लिए था? 3 मंथ के लिए सर। यही 3 इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी। एक तो बिल का अमाउंट है आपके पास 30,000। बिल ड्रॉ कब हुआ है? 12 जुलाई 2019 पे। टेन्योर कितना है बिल का? 3 मंथ्स। और ये बिल डिस्काउंट करवाया गया सेम डे पे, यानी जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है उसी दिन हम बैंक के पास चले गए। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना होगा? 3 मंथ। तो अब हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे देख लो, तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ। सर लॉजिक बता दिया। मंथ क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अगर क्वेश्चन मंथ में है तो हम मंथ यूज़ करेंगे, डेज में दिया होता तो हम डेज यूज़ करते। डिवाइड बाई 12, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। बिल का अमाउंट 30,000, रेट 15% था और अनएक्सपायर्ड पीरियड थे 3 मंथ्स आउट ऑफ 12, तो 3/12। इसका कैंसिलेशंस 2020 कट, यहाँ पे 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 4 ज़ा, देन कैंसिलेशंस करने के बाद आप इसका जो फिगर आएगा वो आएगा 1125। तो इसके बाद यानी अगर हम अभी ध्यान से देखें सम को, तो बिल का अमाउंट कितना था सर? 30,000। बैंक अपना डिस्काउंट कितना डिडक्ट करेगा? 1125। तो हमें बैलेंस कितना पैसा मिलने वाला है यहाँ पे हम पहले निकाल के रख देते, ताकि जर्नल एंट्री में मैं डायरेक्ट आपको रिफर करवा दूंगा, ये वर्किंग नोट जैसे। तो 30,000 का बिल था, उसमें से बैंक ने अपना 1125 डिस्काउंट डिडक्ट करके हमें कितने पैसे दे रहेंगे? 28,875। तो ये एंट्री नंबर सेकेंड में हमें काम आने वाली है सर, तो तभी हम पास करेंगे ये। तो वर्किंग एक बार फिर से समझा देता हूँ। बिल का अमाउंट 30,000, 15% रेट, 3 मंथ्स अनएक्सपायर्ड। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल होके 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, देन 4 1 ज़ा 75। तो ऊपर ये जब मल्टीप्लाई करोगे 75 इंटू 5 इंटू 3, तो 1125 अमाउंट आएगा डिस्काउंट का। बैंक 30,000 में से 1125 डिस्काउंट डिडक्ट करके हमें लौटा देंगे 28,875। तो ये जो डिस्काउंट है ये अपना लॉस है। ये अपने को जो पैसे मिले वो बैंक अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 30,000 का बिल चले जाएगा थर्ड वाली एंट्री में। तो देखते हैं डिस्काउंटिंग वाली एंट्री में यूज़ होने वाला ये अमाउंट। तो अब सम स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन रीड करोगे तो सर कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि गुड्स उधार पे बेचे गए। तो जो हम फर्स्ट एंट्री हमेशा पास करते वो इस सब में पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन स्टार्ट ही कैसे हुआ है कि अजिंक्य के ऊपर उधार है, कोई गुड्स बेचे हैं, खरीदे, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया। तो हम जो फर्स्ट एंट्री थी वो इस बार स्किप कर देंगे, वो सेल या परचेस वाली एंट्री। तो हम डायरेक्ट इस बार हम स्टार्ट कैसे करेंगे? एक्सेप्टेंस वाले एंट्री से। तो पहले इन द बुक्स ऑफ अश्विन हम एंट्रीज पास करने वाले हैं, यानी ड्रॉवर की बुक में। तो ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा हम सोचे तो सर 15,000 का चेक आया अंदर, डेबिट व्हाट कम्स इन। 30,000 का बिल आया अंदर, अगेन डेबिट व्हाट कम्स इन। और देने वाला कौन है? अजिंक्य। क्रेडिट द गिवर। तो लॉजिकली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अजिंक्य अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हम सीख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सम। तो इन द बुक्स ऑफ अश्विन जर्नल, एक मिनट। तो यहाँ पे देखते हैं सर 2019 जुलाई 12, जिस दिन ये हमें पेमेंट मिला और बिल एक्सेप्ट होके मिला है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन? बैंक अकाउंट चेक। चेक मिला था 15,000 का, अगर क्वेश्चन रीड किया रहेगा अच्छे से तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, और जो बैलेंस था उसके लिए बिल मिला था, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000। ये दोनों ही डेबिट व्हाट कम्स इन वाला लॉजिक इस पे रूल के अकॉर्डिंगली पैसे आए और बिल भी आया।
चेक आया 15,000 का, बिल आया 30,000 का, और ये दोनों का ही गिवर कौन है? अजिंक्य, क्रेडिट द गिवर। तो 15 + 30 कितना हो गया? 45,000। अब इसके बाद अपना जो इस पर्टिकुलर केस का मेन एंट्री है वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो डिस्काउंटिंग का एंट्री सर आज भी रिवाइज करवाया था, पिछले वाले वीडियो में डिटेल में सीखे भी थे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लॉजिक ये था कि पैसे मिलते हैं बैंक से, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अपना डिस्काउंट डिडक्ट कर देता है, डिस्काउंट अपना लॉस है, नॉमिनल रूल के हिसाब से अगेन डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट, लॉसेस को डेबिट किया जाता है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल हमने बैंक को दे दिया, इसके लिए बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया जाता है। हमने अभी अभी कैलकुलेशन किया था सर, अगर याद होगा तो, बैंक हमें पेमेंट कितना करेगा? ये देखो, तो 30,000 के बिल में से बैंक अपना डिस्काउंट डिडक्ट कर लेगा 1125, और हमें फाइनल पेमेंट कितना मिलेगा? 28875। तो जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे मिले हमें? 28,875। डिस्काउंट जो हमारा लॉस हो गया 1125, और हमने बैंक को बिल कितने का दे दिया? 30,000 का। तो ये डिस्काउंटिंग की कॉमन एंट्रीज, पहले बिल एक्सेप्ट हुआ उसकी एंट्री, और फिर बैंक से हमने डिस्काउंट करवा दिया। अब क्या होगा सर? अब बैंक जब ड्यू डेट पे जाएगा तो या तो हॉनर होगा या तो डिसऑनर होगा, और वही हमारे केसेस थे यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में बोला गया था बिल हॉनर, और हमने आज ही सीखा है, अगेन रिवाइज करवाया था आज, पिछले वीडियो में सिखाया था डिटेल में कि अगर डिस्काउंटेड बिल हॉनर होता है तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है सर, बैंक जाएगा पैसे लेने, बैंक को पैसे मिल जाएंगे, ड्रॉ भी पेमेंट कर देगा, तो हमारा आज कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो हम हॉनर वाले केस में कोई भी एंट्री पास नहीं करते, डिस्काउंटिंग के केस में, याद रखना सर। तो जब बिल हॉनर हो गया, केस ए यहाँ पे देख सकते हो, केस है अक्टूबर 15, 3 महीने का बिल था, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई टू अगस्त 1 मंथ, अगस्त टू सितंबर 2 मंथ, और अक्टूबर 3 मंथ, 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करते सर, याद होगा। तो 12 जुलाई से लेकर 12 अक्टूबर तो नॉमिनल ड्यू डेट, उसमें 3 डेज ऐड करते ही वो बन जाएगा अपना लीगल ड्यू डेट, अक्टूबर 15। कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है अगर बिल हॉनर होता है तो। लॉजिक हम सब समझ चुके हैं डिटेल में, हमारा इस ट्रांजेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हाँ, अगर बिल डिसऑनर होता तो सर हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती, और जर्नल एंट्री क्या पास करनी पड़ती कि हमें किससे पैसे लेने और किसको पैसे देने। तो ऑब्वियसली ड्रॉवी ने बिल डिसऑनर किया तो उससे पैसे लेंगे, और बैंक को हमको ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो अपना डेटर, और जिसको देने होते हैं वो अपना क्रेडिटर। तो अजिंक्य से पैसे लेने और बैंक को पैसे देने, सिंपल लॉजिक। तो अजिंक्य को करेंगे डेबिट और बैंक को करेंगे क्रेडिट, डेटर और क्रेडिटर वाला रूल अप्लाई करके। कितने पैसे लेने सर? केस नंबर 2 में नोटिंग चार्जेस नहीं दिया गया था, तो हम जितना बिल का अमाउंट है उतना ही लिख देंगे, 30,000 30,000। अगर नोटिंग दिया होता, जो कि केस सी में दिया है, देखो सर सी वाला केस पढ़ लेता, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस ₹300 पेड बाय बैंक। तो सेकंड वाले केस बी और सी में इतना सही फर्क है, दोनों डिसऑनर्ड है, सिर्फ बी में नोटिंग चार्जेस नहीं दिए गए, सी में नोटिंग चार्जेस भी दिए। तो एंट्री में कुछ फर्क नहीं होगा, एंट्री तो दोनों की सेम ही रहेगी, देख सकते हो, ये देखो। तो ये केस नंबर बी में नोटिंग चार्जेस नहीं था, तो इसके लिए हमने 30,000 अमाउंट पास किया। सी में नोटिंग चार्जेस भी था 300, तो वो 300 बैंक हमसे लेगा और हम ड्रॉवी से रिकवर कर लेंगे। तो बिल का अमाउंट कितना हो जाता है? 30,000 प्लस नोटिंग चार्जेस जो हमने बैंक ने पे किया वो हमें पे करने पड़ेंगे, और सेम हम ये अजिंक्य से रिकवर कर लेंगे जो अपना ड्रॉवी। एंट्री वही रहने वाली है सर, देख सकते हो, अजिंक्य टू बैंक, नीचे भी वही है, केस नंबर सी में भी अजिंक्य टू बैंक, सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पे नहीं किया था, सिर्फ बिल डिसऑनर हुआ तो 30,000 रिकवर कर लेंगे। यहाँ पे 30,000 प्लस जो नोटिंग चार्जेस पे किया है वो भी हम अजिंक्य से रिकवर करेंगे, और बैंक हमसे रिकवर करेगा। तो ये थी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवी के बुक्स में मैंने आपको पहले ही कहा था सर, कोई जर्नल एंट्रीज बदलने नहीं वाली है, वही एंट्रीज हम पास करेंगे केस नंबर 1 में जैसा पास करते थे। तो ये तो अभी फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। बट ठीक है, एक बार जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे सब कुछ करते जाएंगे सर, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो ये अगेन फर्स्ट डेट पे वही एंट्री। आज किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? अभी अजिंक्य के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम अभी ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं। तो हमने बिल और चेक दिया है, और ये रिसीवर कौन है इसका? अश्विन। तो डेबिट द रिसीवर, अश्विन को हमने दिया है, क्या क्या दिया है सर? 45,000 में से 15,000 का चेक दे दिया, और 30,000 का अपने ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया बिल दे के। तो पेमेंट हो गया 15,000 का, और बिल एक्सेप्ट किया, बिल्स पेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो रूल वाला लॉजिक था। और वैसे लॉजिकली सोचे तो ये था कि हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, हमें 2 मंथ 3 मंथ, इस समय 3 मंथ का टेन्योर था, तो 3 मंथ बाद हमें ये पेमेंट करना है, तो तब तक ये अपने ऊपर लाइबिलिटी।
सर अभी जो डिस्काउंटेड वाला केस था कि ड्रॉवर जाता है बैंक के पास बिल डिस्काउंट करवाने, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री ड्रॉवी पास करेगा? सर ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं है। ड्रॉवर वो बिल किसको भी दे, ड्रॉवी को खाली एक चीज़ से लेना देना है कि उसको ड्यू डेट पे पेमेंट कर देना है। तो अगर वो पे कर देता है तो केस सेटल, और अगर पे नहीं करता है तो उसको वो डिसऑनर वाली एंट्री पास करनी है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक पहले मैं करेक्ट कर दूँ। तो अब ये सेकेंड एंट्री जो है वो अपना केस नंबर ए क्या था सर? बिल हॉनर्ड वाला। तो ड्यू डेट पे बैंक हमारे पास आया, हमने बैंक को पैसे दे दिए और हमारा बिल ले लिया। अगेन हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास पैसे ड्यू डेट पे लेने कौन आ रहा है, हमें खाली ये करना है, हमें पैसे पे करने होते हैं और अपना बिल लेना होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल अंदर आया और क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। तो याद रखना सर, कोई भी केस हो, कोई भी केस, आगे हम 7 केसेस करने वाले, कोई भी केस में अगर पैसे हॉनर हो जाते तो ड्रॉवी के बुक में यही एंट्री पास होनी है, ये एंट्री चेंज नहीं होने वाली। बिल्स पेबल हम हमारा बिल ले लेंगे और कैश दे देंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल, यही एंट्री हर बार पास करनी है ड्रॉवी के बुक में अगर वो बिल हॉनर कर देता है तो। नरेशन बीइंग आवर एक्सेप्टेंस हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट। अगर डिसऑनर हो जाता है बिल तो एंट्री क्या होगी सर? अगेन एंट्री सेम ही रहने वाली है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के तरफ नहीं है। हमें ये पैसे पे किसको करना है? अश्विन को, यानी ड्रॉवर को। तो हम क्या करेंगे, बिल तो डिसऑनर हो गया, उसको डेबिट करके कैंसिल कर देंगे और अश्विन को अगेन क्रेडिटर के लिस्ट में डाल देंगे कि इनको पैसे पे करने पेंडिंग है, क्योंकि हम बिल के ड्यू डेट पे पैसे पे नहीं कर पाए थे। तो बिल्स पेबल तो गया, बिल तो डिसऑनर हो गया, बट अश्विन पैसे तो लेने आएंगे ही। तो जब तक हम अश्विन को उनके पैसे रिटर्न नहीं कर देते तब तक इसको क्रेडिटर के लिस्ट में डाल के रखना पड़ेगा। तो अश्विन को अगेन आज हमने क्रेडिटर बना दिया कि इनको 30,000 पे करना है। सर अगर नोटिंग चार्जेस वाला केस था सी वाला, तो देख सकते हैं 30,000 बिल के तो पे करना ही है, 300 नोटिंग चार्जेस के भी पे करने पड़ेंगे। अब तो मिला के कितना हो गया? 30,300 पे करना है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 30,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 300 टू अश्विन अकाउंट। तो इस एंट्री और इस एंट्री में सिर्फ नोटिंग चार्जेस का डिफरेंस है सर, देख सकते हो। अगर नोटिंग चार्जेस नहीं दिए हुए तो नोटिंग चार्जेस को डेबिट करो ही मत, ये वाली एंट्री बन जाएगी। लेकिन अगर नोटिंग चार्जेस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको डेबिट करना होगा एक्सपेंस के तौर पे। और टोटल अब अश्विन को कितने पेमेंट करनी है? 30,300 की। तो होप्सो सर आपको ये सम समझ में आया होगा। बट ये सम सॉल्व करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके प्रीवियस वाला वीडियो अच्छे से देखो, क्योंकि इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, एंट्री के लॉजिक्स वगैरह हमने सब इसके प्रीवियस वाले वीडियो में कवर कर रखे थे। तो आज हमारा केस नंबर 2 ख़त्म हुआ, जिसमें हमने एक सम सॉल्व किया और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम केस नंबर 3 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्लस टेक्स्ट बुक का सम साथ में सॉल्व करेंगे सर। तो अभी हम वही रूल फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ ऑन द स्पॉट एक सम सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आए। बट ये आज का वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें जर्नल एंट्रीज़ के लॉजिक्स कैसे हैं वो हमने सॉल्व किए थे। आज तो हमने डायरेक्टली उन रूल्स को अप्लाई करके उन जर्नल एंट्रीज़ को पास करके सम सॉल्व किया। ठीक है सर, थैंक यू।